वो हमारे चक्षु इंद्रियों को भी अच्छा लग रहा है, श्रोतेंद्रिय को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम उसको रस से करेंगे। लेकिन परमात्मा की आज्ञा है, जहाँ इंद्र के विषय जुड़ते हैं, प्रभु त्याग कर दो, त्याग कर दो, ये तो तुम्हारे लिए नरक की निशानी है। कई दुर्गंध आ जाए कि हम चले गए, दुर्गंध, ओहो यहाँ तो कितनी दुर्गंध, और कई जा गुलाब के फूलों का ढेर पड़ा हो तो क्या होता है, मन बड़ा खुश हो जाता है। अरे बड़ा खुशबूदार है, इतनी खुशबू तो हमने कभी देखी नहीं, मन कैसा खुश हो गया। ये हमारे ज्ञानेंद्रिय का स्वभाव। हमारी स्पर्श इंद्रिय का स्वभाव क्या, हाय गर्मी लगी, हाय ठंडी लगी, हाय ये तो अच्छा है, ये तो कोमल है, ये तो खुरदरा है। कैसे हमें स्पर्श इंद्रिय का प्यार। आपको पता है हाथी जैसा हाथी भी एक स्पर्श इंद्रिय के कारण अपने प्राणों को खो देता है। आपने एक कहानी सुनी होगी, अपने जैन आगम में एक कहानी आती है कि एक बार, मुनि का नाम तो मैं भूल गई हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एक बार महान तपस्वी मुनि कि हमारी ये इंद्रिय क्या कितनी खतरनाक है। महान तपस्वी मुनि शुभम चक्रवर्ती के किसकी पत्नियां थी, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। चक्रवर्ती के मतलब पूरा अंतपुर, यानी कि चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न होता है उस सहित वे सारे मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सनत कुमार, हाँ सनत कुमार चक्रवर्ती, इनको याद, मैं भूल गई। सनत कुमार चक्रवर्ती की पत्नियां वो अपने स्त्री रत्न के साथ मुनि भगवान के दर्शन करने गए। मासकम के पाने नमुची मुनि था ना, कौन था पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो वो दर्शन करने के लिए गए, वंदन किया। और आपको पता है कि स्त्री रत्न होता है, चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न होता है, उनके जो बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत कोमल होते हैं, लंबे होते हैं और कोमल होते हैं। उस चक्रवर्ती की पत्नी, चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न था, वंदन करते करते उसके बालों का क्या हो गया, स्पर्श हो गया। क्या हो गया, स्पर्श हो गया। एक बालों का स्पर्श होने से महान तपस्वी, स्पर्श इंद्रिय हमारी कितनी खतरनाक, इसीलिए तो साधु साध्वी के बैठने का स्टेप बताया। श्रावक और श्राविकाओं को भी बैठने का स्टेप बताया, गेंदे के पास में बैठो। ये बैठने के पीछे कारण क्या, एक स्पर्श इतना खतरनाक है, बालों का स्पर्श हुआ और मुनि का मन चलित हो गया। उसने तब के साथ निहाना बांध दिया कि आने वाले भव में मैं भी इसी तरह से क्या बनूं, स्त्री रत्न का पति बनूं। और वो कौन बया बन करके, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। कौन बना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। और इस कारण से वो बनकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो बन गया, लेकिन मर करके कहाँ गया, सारा तप बेच दिया, सारा तप एकमात्र स्पर्श इंद्रिय के कारण। किसके कारण, स्पर्श इंद्रिय के कारण। आप सोचिए हमारी इंद्रिय कितनी खतरनाक है। इसलिए तो परमात्मा ने कहा ये इंद्रिय के विषय लगते तो बड़े अच्छे हैं, मन को तो बड़े लुभावने लगते हैं, हम किसी के रूप को भी देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, वाह क्या रूप है, परमात्मा ने इसको क्या रूप दिया। लेकिन नहीं प्रभु, ये रूप तो क्या है, हाड़ मांस की पुतली है, ये तो हाड़ मांस का पिंजरा है, ये तो इसका तो स्वभाव सड़न गलन वाला है। आज जो इच्छा दिख रहा है कल क्या हो जाएगा, जर्जरित हो जाएगा। आप जब जन्मे थे तो आपको कौन प्यार नहीं करता, सब जने प्यार करते थे ना।
आए, छोटा है सब गोदी में लेना पसंद करे। जैसे जैसे बड़े हुए फिर क्या हुआ, लोगों का जो प्यार का नशा था धीरे धीरे उतरता गया। युवानी में आ गए, रूप थोड़ा खिल गया तो लोग हमें उस दृष्टि से देखने लगे। जैसे जैसे बुढ़ापा आया तो क्या हुआ, क्या रूप हमारा खिला रहा? जन्म रोगम जरा रोगम, ये जन्म और जरा तो क्या है? रोग है, रोग। लेकिन हम उस रोगों को क्या कर रहे हैं? पोषने का काम कर रहे हैं, हम उसको पुष्ट बनाने का काम कर रहे हैं। और परमात्मा ने कहा जन्म रोगम जरा रोगम मृत्यु रोगम पुनर्पुनः, बार बार इस आत्मा ने क्या किया? जन्म ही पर्याय बदलती गई, जन्म को धारण करती गई। इसी चक्र के अंदर हमारा ये भाव भ्रमण बढ़ता गया। इसलिए तो क्यों, परमात्मा की आज्ञा ही हमारे लिए मोक्ष सुख का कारण है, और परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करना ही हमारे संसार का बढ़ने का कारण है। और परमात्मा की आज्ञा है आश्रव का निरोध करो, आश्रव का त्याग करो। लेकिन समझने के बाद भी हम क्या नहीं करते? आश्रव का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे नहीं कि तुम्हारा ग्रस्त जीवन है, आपको गृहस्थी के करते हुए पालने पड़ेंगे। आप देखो शांतिनाथ भगवान के कौन थे? शांतिनाथ भगवान कौन थे? तीर्थंकर भी थे। और अब आप देखिए, एक तरफ उनका चक्रवर्ती का पद है और एक तरफ उसका तीर्थंकर का पद है। अब उसकी दशा क्या होगी? वो चरम शरीरी आत्मा, तीर्थंकर की आत्मा। अब चक्रवर्ती का वैभव देखो, 64,000 तो रानियां ही होती है और करोड़ों की संख्या में पुत्र, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ के 1.5 करोड़ उसकी संतान। अब बताओ कितने विशेष सुखों का उसने सेवन किया। लेकिन अंदर से कैसे वो अलिप्त, इतनी संपत्ति, 6 खंड के मालिक, 64,000 रानियां, फिर भी उनकी दृष्टि में देखो क्या, इंद्रियों के प्रति कितनी अनासक्त भावनाएं। एक भी इंद्रिय की आसक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर नहीं गई। पूरे संसार को भोगा, लेकिन वो कहते हैं ना, धाया माता होती है ना, वो बालक का पालन पोषण तो करती है, लेकिन अंदर से क्या समझती है? ये बेटा मेरा नहीं है, तो मारा नहीं का है। वैसे जो संसार में जीव रहता है, संसार के कर्तव्यों को पालन करता है, भोगावली कर्मों के कारण, मोहनीय कर्म के कारण संसार को भी पूरा भोगता है, लेकिन अंतर से क्या रहता है? अलग रहता है, न्यारा रहता है, दूर रहता है कि ये संसार तो दुर्गति का कारण ही है, ये संसार तो दुर्गति का कारण ही है, ये तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है। अगर उसमें आसक्त बन गया तो क्या होगा? नारी नरकनी खान, नारी नरक की खान। और नारी को मातृदेवा भूमिका, तीर्थंकर की आत्मा को जन्म देने वाली कौन जन्म देती है? माँ ही तो देती है। इसलिए तो इंद्र ने राजा को प्रणाम पहला नहीं कहा, किसको कहा? माँ को पहला प्रणाम करा। तीर्थंकर जैसे रत्न को जन्म देने वाली स्त्री होती है, तो इधर नारी को नरक देने वाली भी बता दिया। अरे तुम उसका उपयोग किस रूप में करते हो? ये हमारी मन स्थिति पर होती है, ये हमारी मन स्थिति पर है। नारी धर्म पत्नी भी बन सकती है, आप चाहो तो वो धर्म पत्नी बन करके धर्म का मार्ग भी आपको बता सकती है। आपको पता है तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी कैसी थी? बिल्कुल बेडौल, कोई रूप नहीं, काली कलुटी,
कोई देखे तो उसे पसंद भी नहीं करे, ऐसा रूप। लेकिन वो कैसी धर्मपत्नी थी। तेजपाल के दिमाग को बदल दिया। स्वयं वस्तुपाल और तेजपाल, वस्तुपाल महामंत्री होने के बाद भी, तेजपाल सेनापति होने के बाद भी हर बात पर उसकी सलाह लिया करते थे। हर बात, जो कोई भी कार्य हुआ अनुपमा देवी की सलाह से हुआ। वह धर्मपत्नी थी। मात्र विषय सुख भोगने के लिए स्त्री नहीं, स्त्री को धर्मपत्नी भी बनना होता है। ये तो संसार की एक रीति है। पहले युगल होते थे, युगल की अवस्था पूरी हुई, जैसे जैसे काल परिवर्तित हुआ, युगल जन्म लेते थे, युगल ही पैदा होते थे। काल परिवर्तित हुआ, परमात्मा ऋषभदेव ने ये सारी परिणति बदल दी। लेकिन परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, परमात्मा ने जो धर्म बताया है, सचमुच में भले हम संसारी जीवन जिए, हर कोई व्यक्ति संसार की प्रवृत्तियों का त्याग नहीं कर सकता। ग्रस्त जीवन में रह करके भी आश्रम की प्रवृत्तियों का त्याग करें। नाव में एक छिद्र हो तब तक तो ठीक है, आपको धीरे धीरे नदी के पार कर देगी। लेकिन आप बैठे बैठे आपने नाव में बहुत सारे छिद्र बना दिए तो क्या होगा? तो नाव बीच में डूब जाएगी। जब एक छिद्र भी खतरनाक होता है, नाव को डुबाने वाला होता है, लेकिन नाव में बैठ करके और छिद्र बनाने का ही काम किया तो आपकी नाव कहाँ तक चलेगी? चलेगी ही नहीं। ठीक है, संसार में रहते कुछ प्रवृत्तियां करनी पड़ती है, लेकिन आप तो आश्रम ही आश्रम का ही द्वार खुला रखोगे तो जीवन रूपी नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, पंजाब के श्री गुरु वल्लभ ने कहा है, त्यागो त्याग विषय भवी प्राणी, ये तो नरक तनी है निशानी। सचमुच में ये इंद्रिय के जो विषय हैं, इंद्रिय तो 5 हैं, इनके विषय कितने हैं? 23, और विकार कितने हैं? 252। कितने हैं? कितना खतरनाक बोलो। अब इंद्रिय तो हैं और इसके विकार कितने बढ़ गए, कितने अब खतरनाक नहीं हो तो माँ खतरनाक। इससे अगर संभल जाओ तो यही इंद्रिय, जब आत्मा के साथ इंद्रिय का संबंध हो जाता है तो आत्मा क्या होती है? ये 5 इंद्रियों के कारण ही तो मोक्ष में जाती है। ये मोक्ष में जाने का साधन कौन? ये इंद्रिय। अगर श्रोतेंद्रिय ना हो, चक्षु इंद्रिय ना हो, कोई एक इंद्रिय भी न्यून हो जाए तो हमारे मोक्ष में बाधक बन सकती है। इन 5 इंद्रियों के कारण ही, इन 5 इंद्रियों के सहयोग से ही ये हमारा मनुष्य जीवन की सफलता है। पर सफलता लेना, गाड़ी में तो बैठ गए, अब आपको पहुंचना कहाँ है? बंबई पहुंचना है कि दिल्ली पहुंचना है कि कलकत्ता जाना है? ये तो आपके हाथ है। गाड़ी तो तैयार है, ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन पहुंचने का वो तो आपको टिकट तो आपको ही बराबर लेनी पड़ेगी ना। अब आप बंबई की टिकट ले लो और जाओ कलकत्ता तो क्या होगा? आप दिल्ली की टिकट लेकर के जाओगे बंबई तो क्या होगा? बस परमात्मा ने तो हमारे पर कृपा कर दी है। उनकी इतनी कृपा है, मनुष्य जीवन मिल गया, 5 इंद्रिय परिपूर्ण मिल गई। अब इसका उपयोग कैसे करना, कैसा नहीं करना, ये अपने पर आगे विषय में सोचेंगे।